नमस्ते भाई। आज मैं उन रियलिटीज़ की बात करूंगा जो कोचिंग्स तो आपको बिल्कुल नहीं बताती है। वीडियो देखनी है तो पूरी देखें, नहीं तो बिल्कुल मत देखें, अदरवाइज समझ नहीं आएगी आपको। जो भी डार्क फ्यूचर है गवर्नमेंट एग्जाम्स का, उसके बारे में मैं बात करूंगा भाई। आज कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल फैक्चुअल है भाई, डाटा पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कुछ भी अपनी हिसाब से कुछ बोल दिया या कुछ और। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है भाई अनलिमिटेड कंपटीशन। हाँ भाई, अनलिमिटेड कंपटीशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, आईबीपीएस बैंक का हो, या यूपीएससी का हो, या स्टेट सिविल सर्विसेज का हो भाई, हर जगह भर भर के आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कहीं से भी कम हो गया है। इनफैक्ट कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, वैकेंसी हर साल कम होते जा रही हैं, और रिपीटर्स बच्चे इतने बैठते हैं एग्जाम्स में जिसकी कोई हद नहीं है। हर किसी को चाहिए भाई अपनी मनपसंद पोस्ट, हर किसी को चाहिए अपना होम पोस्टिंग। तो अनलिमिटेड कंपटीशन है भाई, लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और कितने गिने चुनों का सिलेक्शन होता है ये आपको पता ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। दूसरा भाई, डिले और कैंसिलेशन और अनसर्टेनिटीज। एग्जाम कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या नहीं होगा, ये सारे बच्चों के साथ खेल है भाई। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट टाइम पे नहीं आता, ठीक है, कभी कोई कोर्ट केस हो जाता है भर्ती पे, कभी कुछ हो जाता है, और ये सालों साल बच्चे के खराब होते हैं। इसमें बच्चा आता है तैयारी करने, पहले साल कोई बात हो गई है, कोर्ट केस हो गया, कुछ और बात हो गई, फिर वो अगले साल फिर तैयारी करता है, अगले साल कुछ नॉर्मलाइजेशन में खेल हो गया या फिर कुछ और हो गया, और इस समय वो बच्चा साल भर साल लगाता है भाई अपने। कोचिंग का क्या है, कोचिंग्स आपको जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कोई आपको रियलिटी नहीं बताएगा भाई। उन्होंने अगर रियलिटी आपके सामने रख दी ना, तो उनके कोर्सेज नहीं बिकने वाले हैं भाई। वो तो चाहते ही हैं कि बच्चा लगातार लगा रहे, लगातार लगा रहे, क्योंकि उसी से ही तो उनका बिजनेस है भाई। अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपको इतना मोटिवेशन, इतनी रीलबाजी करके इतना कुछ घुसा देंगे आपके अंदर, आप उनका कोर्स लेने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको ऐसा दिखा देंगे कि भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो इस बारी और 6-7 महीने लग के तैयारी कर लो, ठीक है, और आपका हो जाएगा इस बारी। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि भाई आपका हो ही जाएगा, ठीक है। बहुत अनसर्टेनिटीज है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा ही कम है भाई। मैं बात करूंगा मेंटल प्रेशर की, ठीक है। देखो, बच्चा तैयारी करता है, शुरू में 1-2 साल लगाता है, उस पर तो कोई बात नहीं है, समझ में आता है भाई, किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। लेकिन जब वो प्रिपेयर हो जाता है और फिर अनसर्टेनिटीज की वजह से बाहर होता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है। क्योंकि आप एक चीज़ देख लेना, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी, जो बच्चा भी कंटिन्यूसली 4-5 साल से इस तैयारी में है, ठीक है, और जब उसके एग्जाम्स नहीं निकलते, फिर वो मल्टीपल एग्जाम्स की तरफ भागता है और वहाँ पे भी उसको कोई सफलता हासिल नहीं होती। तो भाई एक मेंटल प्रेशर जो फैमिली की तरफ से आता है ना, और उसको लगता है यार मैंने तो 4-5 साल लगा लिए, मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, लोग तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, और पता नहीं क्या क्या। और भाई फ्यूचर गवर्नमेंट एग्जाम्स का और डार्क क्यों होते जा रहा है ये भी सुन लो। क्योंकि देखो भाई, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, ठीक है, मैन पावर की कमी अब हर जगह देखने को मिल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट अपना हर चीज़, अब आप खुद ही देख लो ना, एआई का कितना यूज़ होने लग गया है। हर चीज़ आदमी, डिजिटल सिस्टम्स आ रहे हैं, मैन पावर की कमी लगातार घटती जा रही है, ठीक है। मैन पावर की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं रही भाई अब आप देखते भी होगे बाहर, आपने अगर देखा हो तो बाहर के पेट्रोल पंप्स पे कोई भी मैन पावर की जरूरत नहीं है। वहाँ सारी ऑटोमेशन चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे लोग अपना जाते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है, मशीन्स लगी होती है, वहाँ से ऑपरेट करके करा लेते हैं वो काम को। धीरे धीरे ये चीज़ इंडिया में भी आ जाएगी भाई, और आ ही रही है, बढ़ ही रही है हर जगह सारी। अब चार्जिंग स्टेशंस नहीं आ गए हैं, वहाँ पे थोड़ी ना कोई होता है। और भाई ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बिल्कुल मोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि भाई आपको लगे कि यार हम क्या करें अब क्या ना करें। देखो, अपना टाइम फिक्स कर लें कि भाई मुझे 2 साल देना है, 1 साल देना है, 3 साल देना है। उसके बाद भाई आपके पास बैकअप होना बहुत जरूरी है भाई। बिना बैकअप के आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ मैं इसी लूप में घुसा रहा हूँ, इसी लूप में फंसा रहा हूँ, तो देखो उससे कुछ नहीं होना भाई। आपको अपना खुद थोड़ा सा समझदार बनना है, अपने आप का खुद स्टैंड लेके इन सारी चीज़ों से निकलना है। तैयारी करनी है, समय बांध लो भाई, इतने टाइम के लिए मुझे तैयारी करनी है, और उसमें भी इन कोचिंग्स के चक्कर में और इनके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ मल्टीपल्स कोर्स खरीद लेते हैं, उसका कोर्स आ गया, उसका कोर्स आ गया, और भाई टीचर्स का तो काम है ना, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, दे आर डूइंग देयर बिजनेस। हर कोई बिजनेस में यही होता है, ठीक है। अब ये चलेंगी ये सारी चीज़ें। अभी सीजीएल का रिजल्ट आया है, किसी के यहाँ से किसी के ठीक नंबर आगे होंगे, उसके स्क्रीनशॉट काट के टेलीग्राम्स पे पोस्ट होंगे, ठीक है, और पूरा दिखाया जाएगा कि भाई अपना देखो, ये भी यहीं से पढ़ा था, ये भी तुम लोगों में से ही था, ये भी ऐसे था वैसे था, इनका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हें और डिमोटिवेट कराएंगे फील भाई।
और फिर ताकि तुम डिमोटिवेट होकर उनका कोर्स खरीद लो। तो मैं तो भाई यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। अगर आपको तैयारी भी करनी है तो अपना लग के 6-7 महीने तैयारी करें, 7-8 महीने। एक अटैम्प्ट दे, एक में नहीं हुआ दूसरा दे, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरा दे, तीसरे में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ के निकले भाई। ठीक है, आपके सिलेक्शन से सिर्फ आपको या आपके घर वालों को फर्क पड़ सकता है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट से आप कहीं से पढ़ के निकले हैं तो वो आपका स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आपको बुला लेंगे, आपको लगेगा हाँ ठीक है हमें बुलाया गया, हमारी ये है वो है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं है भाई। हर साल नए टॉपर्स आते हैं, हर साल नए बच्चे निकलते हैं, तो पुरानों को कोई याद नहीं रखता। इस लूप से जितना जल्दी बाहर आ सकते हैं उतना जल्दी बाहर आएँ। ठीक है, और एसएससी में तो खासकर ही बहुत तगड़ा काम हो गया भाई, जब से एडिक्विटी आया है। आपके पास पैटर्न नहीं है, पीवाईक्यू नहीं है, आपके पास है क्या? किसी बच्चे के साथ गलत होता है वो तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं छोड़ा उन्होंने। आप मार्कशीट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ क्लेम नहीं कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के तो आंसर्स भी चेंज हुए थे आंसर की में, वो क्या कर लेंगे अब? उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना कि वो जाके कोर्ट में खड़े हो जाएं कि जी हमारी आंसर की हमने पहले कुछ मार्क किया था पेपर में और जब आंसर किया तो कुछ और मार्क था। मेरा तो यही काम है, गाइड करना। मैं ऑफलाइन भी करता हूँ, ऑनलाइन भी। मैंने ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो बिगनर्स हैं। पुराने वालों को तो फिर भी बातें समझ में आती हैं। तो अपने साल भर साल ना लगाएं भाई, अपना फिक्स टाइम अपना बांध ले कि भाई मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, उसमें मैं आपकी गाइड करूँगा पूरी। और यही भाई वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं भाई दूसरी वीडियो में। थैंक यू।